स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अगर आप हाउसवाइफ या वर्किंग पर्सन हैं, घर का सारा काम आप ही करती हैं, फिर भी आपको अपने जीवन में कुछ करने की हिम्मत आ रही है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, अगर आपके दिल में एक सपना है टीचर बनने का, तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। आज आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा कि जो कोई कोचिंग वाला भी नहीं बताता है, क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग पर्सन हैं, कैसे आप अपने समय को निकालेंगे ताकि आप अपने जीवन में एक अच्छी अध्यापिका या अध्यापक बन सकें। आप सच बताइए, आपके पास 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने का समय होता है क्या? नहीं होता। ईमानदारी से आप बताएंगे आपके पास 6 घंटे से लेकर 8 घंटे पढ़ने का समय नहीं होता है, क्योंकि आपके पास इतने कार्य होते हैं, कभी बच्चों की वजह से, कभी किचन के काम से, कभी परिवार के काम से। तो बहुत से लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, इस वजहों से आपके पास 8 घंटे 6 घंटे पढ़ने का समय नहीं होता। लेकिन जब कभी आप पढ़ने के लिए यूट्यूब ओपन करते हैं, तो लोग आपको यही बोलते हुए दिखाई देते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और यहीं पे आपका मन, आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग पर्सन हैं, आपके पास 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने का कहाँ से समय होगा। और लोग यही कहते हैं जब तक आप 8 घंटे या 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सफलता के लिए घंटे मायने नहीं रखते हैं, सफलता के लिए रेगुलरिटी मायने रखती है। आप कितना रेगुलर होकर के किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कितने टाइम तक आप लगातार उस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ से सफलता तय होती है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि हाउसवाइफ या वर्किंग पर्सन किस तरीके से या किस तरीके को अपना करके टीजीटी पीजीटी, चाहे वो यूपी टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकती हैं। अगर आप इस तरीके का प्रयोग करके रेगुलर सही तरीके से 3 से 4 घंटे भी लगातार 24 घंटों में से निकाल करके आप पढ़ रहे हैं, तो 100% आप यकीन मानिए आपको एक टीचर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि हाउसवाइफ या वर्किंग पर्सन जो होते हैं, उनका जो टाइम होता है वो फिक्स टाइम पे वो नहीं पढ़ सकती हैं। उनको पढ़ाई करनी होगी स्लॉट के माध्यम से, स्लॉट बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर के सारे कार्यों को आप समाप्त करके तभी कुछ अपने लिए स्लॉट निकालिए, टाइम निकालिए और उसी के अनुसार आप पढ़ाई करिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस समय कैसे अपने टाइम को चुरा करके, अपने वर्क से अपने टाइम को चुरा करके किस प्रकार से आप एक अध्यापिका, एक अध्यापक बन सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्टडी स्लॉट की। सबसे पहले तो आप सुबह जैसे भी आपका रूटीन है, उठने के बाद आप घर के सारे कार्यों को करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप 11 बजे तक सारे कार्यों से फुर्सत हो जाते होंगे, फ्री हो जाते होंगे। किसी भी प्रकार की, चाहे वो हाउसवाइफ हों, 11 बजे तक तो वो फुर्सत हो ही जाते होंगे। तो 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। 2 बजे तक आपको लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना होगा। जो ये 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आप अध्ययन कर रहे हैं, ये 3 घंटे का समय होता है। इसी स्लॉट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 3 घंटे आपको लगातार, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ना पड़ेगा। 1.5 घंटे का आपको 2 सब्जेक्ट इस 3 घंटे में पढ़ना पड़ेगा पहले स्लॉट में। अगर आप इस हिसाब से अध्ययन लगातार 100 दिनों तक करते हैं, तो यकीन मानिए आप यूपी टीजीटी, पीजीटी या यूपी सुपर टेट कुछ भी क्वालिफाई कर सकती हैं। इस 3 घंटे को आप 2 भागों में बांटेंगे, 2 सब्जेक्ट में बांटेंगे। 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे लगातार और 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे लगातार। तब जाकर के आप जब 100 दिन तक ये कार्य करेंगे, इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, यकीन मानिए तो 100% आप बहुत अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। आपके पास मोबाइल होता है, आप उसे दुश्मन मत बनाइए, उसे दोस्त बनाइए। दुश्मन का अर्थ यहाँ पे आप मोबाइल का
उस तरीके से प्रयोग करिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपके दिल में एक सपना है, एक जुनून है कि मुझे एक अध्यापिका बनना है, मुझे एक अध्यापक बनना है। तो उस जुनून के हिसाब से अपने मोबाइल को आप यूज करिए, उसे दुश्मन नहीं उसे दोस्त बनाकर, क्योंकि आप जो घर का सारा कार्य कर रही हैं उसी दरमियान आप अपने फ़ोन को यूज करें, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बुक को लेकर के बैठें, लेकिन फ़ोन साथ ही होता है उनके। अपना सब्जेक्ट फ़ोन से ही आप काम करते करते 1-2 टॉपिक को आराम से कर सकती हैं। अगर नया टॉपिक नहीं पढ़ पाती हैं तो जो आपने यहाँ 3 घंटे का स्लॉट पढ़ा था उसी का रिवीज़न आप फ़ोन के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि रिवीज़न तो बहुत ज़रूरी है। आप 3 घंटे पढ़ी, 2-3 टॉपिक पढ़ी, उस टॉपिक को आपने क्या कर लिया, रिवीज़न कर लिया, वो आपका अपना टॉपिक हो चुका है, वो कंठस्थ हो चुका है। अब आपको उस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कारण ये कि आपने पहले उसको पढ़ा, फिर उसका क्या किया, फ़ोन के माध्यम से रिवीज़न कर लिया। आप अपना कार्य भी कर रही थी और आपने अपना रिवीज़न भी कर लिया। इस प्रकार से अगर आप अध्ययन करेंगे 100 दिनों तक टारगेट बनाकर, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। दूसरा स्लॉट हम तैयार कर सकते हैं रात्रि में। उसके बाद आपके बच्चे, आपके घर परिवार के लोग आ जाएंगे, आपको शाम का खाना और भी विभिन्न प्रकार के कार्य ये सब करने होंगे। तो 2 बजे के बाद से 3 बजे तक आप 1 घंटे रेस्ट कर सकते हैं, 2 से 3। उसके बाद आपको घर के कार्य करना है। सारे कार्यों को करने के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक जब भी आप फ्री होते हों, उसके बाद आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे ज़रूर देना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए। और इस समय आपको अपनी बुक को उठाना पड़ेगा। 1.5 से 2 घंटे आपको अपनी बुक के माध्यम से आप जिस भी सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप अध्यापक या अध्यापिकाएं बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट की बुक को ज़रूर उठाएंगे और बुक के माध्यम से आप उसे पढ़ेंगे। लगातार अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यकीन मानिए 4-5 घंटे जो आपने दिन भर में दिया है 24 घंटे में, 100 दिनों तक, 100 दिन तक पढ़ने के बाद आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। आप अपने में और इतनी मेहनत के बाद अगर लक ने साथ दिया तो आप 100% एक अध्यापक, एक अध्यापिका बनेंगे 2026 में। बस ज़रूरी यही है कि ये जो 4-5 घंटे आपको दिन भर के मिल रहे हैं, इसे लगातार लेके चलना है, 100 दिनों तक लगातार करना है, तभी कुछ होने वाला है। हफ्ते में जिस भी दिन आपको लगे कि मेरे पास 5-6-7 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जैसे संडे हो गया, जैसे बच्चों की छुट्टी है उस दिन हो गया, तो आप उस दिन मॉक टेस्ट लगाइए, आप उस दिन प्रैक्टिस सेट करिए, बाकी दिन आप क्या करिए, पढ़ाई करिए। जब आपका लास्ट 20-30 दिन बचेगा तो एक नया वीडियो आपके लिए लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि अब कैसे आपको अपने समय को मैनेज करना है, ताकि आप अपने पेपर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा सकें। उसके लिए अलग स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी। अगर आप इस प्रकार से 4 घंटे से लेकर 4.5 घंटे, 5 घंटे रेगुलर 100 दिनों तक अध्ययन करते हैं तो यकीन मानिए आपको अध्यापक, अध्यापिका बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कई लोग आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे, जो आपके घर के हैं। कहते होंगे कि अब आपकी उम्र निकल गई है, घर संभालो, ऐसा बहुत से लोग बोलते होंगे। परंतु याद रखना, टीचर बनने की कोई उम्र होती नहीं है। जब आप टीचर बनेंगे तो सिर्फ आपको जो परिवर्तन आपके जीवन में होगा, आपकी ज़िंदगी में केवल आपकी ही नहीं बदलेगी, बल्कि जो लोग बोल रहे थे, जो आपके घर के, परिवार के और आपके जो बच्चे हैं, उनको भी आपके ऊपर गर्व होगा कि आपने वो कर दिया है इस उम्र में जो किसी ने सोचा नहीं था। याद रखिए, घर संभालने वाली महिला यदि किताब संभाल ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आपको दिमाग में अपने बैठाना है कि अपनी किताब, अपने मोबाइल का प्रयोग आप उस दिशा में करेंगे जिससे एक आप अच्छी अध्यापिका बन सकें। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लिखें कमेंट में हाउसवाइफ। और अगर आपको डेली रूटीन चाहिए, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना चाहते हैं, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके सब्जेक्ट के अनुसार पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपको तैयार इस चैनल पर मिलेगा।
इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट में ज़रूर लिखना पड़ेगा कि हमें इस सब्जेक्ट का स्टडी प्लान, डेली रूटीन ऐसे बना करके दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन यहाँ से मिलती रहेगी, ताकि आप अपनी स्टडी को एक नई दिशा में अच्छे तरीके से कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर ये भावना आ गई होगी कि मुझे पढ़ना है और मुझे इस 100 दिन के अंदर टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हैं, ताकि आपको उसी के अनुसार स्टडी प्लान बना करके दे दिया जाए। ऐसी ही नई नई अपडेट, विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।